दिया हमें पैसा ऐसा कुछ हो रहा क्या है। उनका जवाब आया कि दीपावली कुछ दिन पहले ही शुभ समाचार आए। और भैया करने बहुत अच्छी बहुत तो बहुत खुशी की बात है। बहुत ताऊ जी बहुत खुश हुए। हाँ? ताऊ जी बहुत खुश हुए। शंभू ताऊ जी अरे तो सब उन्हीं का क्या कराया है भैया सब। उन्हीं समय के इनका भी अपॉइंटमेंट। इनके पिताश्री को सबको भाई ऐसा है मेरे जीवन में मैं 59 में आ गया बी 1959। अरुणा खानदान मेरे लिए भैया मानवी जी महाराज के कर्म भूली कहिए चाहे जो कहिए, मतलब मेरा जीवन बनाने वाले यही लोग। इनके चचा थे, इनके बड़े भाई साहब के छोटे ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश संकट मोचन। अरोड़ा खानदान मेरे लिए जो है जीवन दान है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में 1959 में BHU में मैंने ज्वाइन किया। PR ऑफिस में था उससे, और वहाँ मैं 66 तक था। और उसके बाद में फिर यहाँ ट्रांसफ़र हुआ वही 3 फरवरी 1966। क्या बात। उस समय म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स एक है। पीछे चलता था। और फिर हमारे बीच बीच में ये और हीरालाल जी भैया कब क्या हुआ कब क्या हुआ, अब वो सब रिपीट करना पड़ता है। 66 में हमारे पिताजी भी ज्वाइन किए। को याद है ये 68 में हमारे बाबू भी यहाँ ज्वाइन किए। बहुत भैया बहुत खुशी की बात है। ये बहुत आपको वाकई में यानी सब आप लोग के आशीर्वाद हो। वहाँ भी सब एक कमरे में सन 50 की बात है क्या, तो 2 टीचर थे, केवल रामचंद्र शुक्ल जी थे और एक जो है हमारे संतोष बाबू का नाम सुना होगा, अपने यहाँ लेक्चरर थे। हाँ, उनके पिताजी। हाँ, उनके पिताजी। हाँ, संतोष सर। ये 2 लोग न्यू पार्ट मोबाइल। टाइम जो है वो करते थे। हाँ, टीचर थे वो। राम और सिंह उसके बाद में फिर जो है वो जब ये ओंकार नाथ जी आए तो ओंकार नाथ जी ने फिर जो है ये कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स एक किया और एक करके होता है। क्या बात है, हम लोग जानना एक के बाद में एक धीरे धीरे तो फिर ये नया पेंटिंग है। कला भवन का वो है। हाँ, कला भवन वाले बोलते रहते तुम लोग हमारा कब्जा किए हो। पेंटिंग एक जगह पेंटिंग चलती थी। आदिवासी जी थे वहाँ के इंचार्ज, JJ स्कूल ऑफ आर्ट के थे, वहाँ से रिटायर होकर के आए। और पुणे में जो है वो स्कल्पचर, बीच में एक छोटा सा कमरे में ऑफिस थी। ये पुराना अपना फाइन आर्ट। और आज तो भैया इस पर की ऐसा हुआ कि तो क्या नाम बीजेपी कमेटी आई थी, तो बीजेपी कमेटी ने जो है वो एक प्रोजेक्ट दिया कि रीऑर्गेनाइजेशन इन अप्लाइड आर्ट, क्योंकि अप्लाइड नहीं था, केवल पेंटिंग और स्कल्पचर, अप्लाइड नहीं था। और पेंटिंग में आदिवासी जी थे अकेले, और एक पटनायक जी थे उड़ीसा के, जो बाद में हमारे घर पे भी रहते थे। पटनायक जी थे, वो बहुत अच्छे रियलिस्टिक आर्ट थे पेंटिंग के वो। और आदिवासी जी जो है वो आपका टेक्सटाइल डिजाइनर वो सब जो है वो, और ये पोर्ट्रेट वगैरह जो है पटना जी पोर्ट्रेट वगैरह। और उधर जो है कृष्णन साहब थे लेक्चर, वो शुरुआत में तो आए थे इंस्ट्रक्टर होकर के, पटना जी के इंस्ट्रक्टर थे, उसके बाद में फिर वो लेक्चरर। तो MV कृष्णन जो है वो इस कल्चर संभालते रहे। और ये 2 लोग कलाकार थे बेचारे, अंगूठा छाप थे। देखिए ऐसा है ना कि पहले फाइन आर्ट की जो डिग्रियाँ थी ना टीचिंग की, उसमें सब कुछ तो था, PhD फलाना, PhD नहीं था, बात था। पर तो एक चीज़ और थी कि रजिस्टर्ड आर्ट, ये दोनों की क्वालिफिकेशन एक थी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की। तो ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल का मतलब यह है कि आपके फोर फादर जो है तो जो उसमें पले बढ़े हैं उसी को बढ़ाइए। इसलिए कितने म्यूजिक कॉलेज में कितने तबला वादक थे, इंस्ट्रक्टर वो सब थे, वो सब पहले तनख्वाह हम लोग को ऑफिस में आकर मिलती थी। तो एक से बहुत बड़े पाटू महाराज, बड़े नामी तबला वादक थे। हाँ तरी बचावा बचवा
कहाँ हमारा जो है नाम हो कहाँ बताओ तरीका। तो ये एक ट्रेडिशन, ये भैया बैठा है ना कि ये धीरे 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 मास्टर डिग्री वगैरह थे, यंग एज थे वो, हमसे 2 साल बड़े थे और वो लेक्चरर होकर के आए, फिर वो कॉमर्शियल आर्ट अप्लाइड आर्ट एक टीचर थे, धीरे 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 हमको बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा लगा कि हम ये शुरुआत से वहाँ रहे और हमारे इनके पिताजी भी जो शुरुआत या करे थे सबका, हम क्या है हमारे करा करके और भैया हम लोगों के सामने ये सब बना है और उसके बाद में टीचिंग स्टाफ ऐसा। 30 करोड़ रुपया वाइस चांसलर ने दिया है 3 मंजिल की, जहाँ पे पहले फोटोग्राफी, टाइपोग्राफी और टेक्सटाइल चलता था, उसको छोड़ के 3 मंजिल का बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, बहुत बढ़िया, सबके लिए बन रहा है, बहुत अच्छा बिल्डिंग बन रहा है। एक्चुअल में हुआ ये ना कि इन्होंने स्कीम आया, स्कीम में आया तो आपका विजिटिंग कमेटी आई, विजिटिंग कमेटी आ करके भैया वो जो है जो ग्रांट थी वो डंप हो गई यूजीसी। ये आए कुलकर्णी साहब आए 67 में, 66-67 में आए, तो उन्होंने सब देखा काहे इतने बरसों से पड़ा हुआ है, ग्रांट मिली नहीं वहाँ से, और ये दिल्ली के थे ललित कला अकेडमी के जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट थे कोई राजस्थान के थे, तो ये अब भाई दिल्ली के थे वो सब, और ये शुरुआत में दिल्ली सब दावा करके तुरंत जो है समझ लीजिए कि 1970 के वहाँ तो पूरा सब ग्रांट आया और अपनी फैकल्टी बनने जा रही थी मधुबन। अच्छा, मधुबन में मुझे कॉलेज की जहाँ सुमानी साहब का सामने खाते हैं सुमानी साहब का क्वार्टर। भैया उस समय देखिए ऐसा नहीं, बड़े बड़े प्रोफेसरों का जो है जमाना था, उड़प्पा साहब थे, भैया आपके अस्पताल के मालिक थे, तो भैया सब करा करके वहाँ से पत्थर उखड़वाया काट करके, फिर यहाँ जो है आपके लाइब्रेरी के पास में आंवला का पेड़ है, हाँ है नीचे में लगा हुआ है वहाँ जो है भैया, आप इसीलिए वो आंवला का पेड़ कहीं बचा हुआ है, गिरने के बाद भी दोबारा निकल आया, वहाँ से निकाल के बाहर खड़ा और फिर वहाँ से जो है कुलकर्णी साहब के सामने सब देख रेख हो करके और भैया हमारे सामने हम बहुत वहाँ के स्टाफ थे और हमको हम बतावे जो आप अच्छा एक झाड़ू देने वाला से लेकर के हमको थोड़ा नहीं रिटायरमेंट की बात। सही बात है, और क्या तो थोड़ा 3 साल तो यूनिवर्सिटी ने दिया हमको पर एक्शन, उसके बाद में भी ये डीन ग्रुप से अपने जेब से निकाल के देते रहे कि पाठक जी आपको आना है, बैठे रहना है, जब इच्छा हो तो चल जाना है, गाड़ी छोड़ने जाएगी, लेने जाएगी, खाना है। हमको एक दिन हमारी मालकिन जो है, आप पता नहीं क्या बरस हो गया, हमसे कहे कि आप तो रिटायर तो हो गए, हाँ रिटायर तो हो गए, तो हम कब रिटायर बात समय से बना करके भेजना देती थी, हमने कहा मैं इस लोगों की गोदी में खेला हूँ, हम लोग से साहब से कहा, हमने कहा भैया ऐसा है क्या हमको मुक्ति दीजिए, तुमको हमारी ये सब्जेक्ट कर दिया इसका हम कब से इनके जो बड़े बेटे हैं वो पहले ताज में मैनेजर थे बनारस, आप लोग और जो छोटा वाला है वो मेरे साथ वो बहरीन में अभी आया था, ऐसा है ना कि बहरीन में काम नेशनल इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते थे, बहुत आते थे, अब तो कोई नहीं आता है सर, अनुपारी खाली कितने लोग कर सरकार में होता रहा है, कॉन्फ्रेंस की होती रही है, इवन विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से बुलाया गया, शक्कू चौधरी है, विदेश के लोग आए थे सब, जो शक्कू चौधरी तो समझ लो आपके सेक्रेटरी थे, क्या थे ललित कला के, तो बड़े बड़े लोग यहाँ आ करके जो है 6 महीना 2 साल तक जो है रहे, आज बताइए, और रह करके जो है यहाँ के लड़कों को बहुत गोल्डन टाइम था वो, अरे मत यानी सब इवन एग्जामिनर भी आते थे तो सब जो है नसर
नेशनल अवार्ड एग्जाम नेशनल लेवल के थे सारे। ये भैया बाप लोग है बहुत बढ़िया। तो हम लोग परेशान रहते हैं, स्कूलों कॉलेज से आदमी आ जाता है। क्योंकि ये कथा बदलनी हमने शुरू से देखा है, इसलिए हमने आपके सामने तो हाँ, नहीं बहुत किया। है ना, हम लोग के पास तो ये फाइनेंस को कि क्या है, ये फाइनेंस क्या होता है, पेंटिंग और चित्रकारी क्या तरक्की है, क्या आगे जो क्या लड़ाई लड़े होंगे कृष्ण सर इसलिए जितने और ये आपके सब पहले लोग। देखिए ऐसा है कि यहाँ कोई फैकल्टी नहीं थी, टोटल कॉलेजेस थे। एग्रीकल्चर कॉलेज है, साफ, साइंस साफ, कॉलेज साफ। है, मेटलर्जी कॉलेज है, आपका सब जो है टेक्नोलॉजी है, ये सब पहले कॉलेज थे, कोई ये इंस्टीट्यूट वगैरह कोई नहीं थे। और कृष्णन साहब प्रयास करते रहे इसको इंस्टीट्यूट बनाने, बताइए भला कब से चल रहा है प्रयास। और करीब करीब पास भी हो गया था। ये सब जितने आर्ट साइंस के बड़े बड़े जो थे वो सब जो है भैया वहाँ उन्होंने जो है करके करा करके फाइन आर्ट्स का ही करा है, और इंस्टीट्यूट के जो है नाम हटा दिया। फैकल्टी ये लोग का क्या करके यूनिवर्सिटी के ये सब बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर तो, और डायरेक्टर का पत्ता 5 साल। अरे ले, देख कब की बात है, 50 साल ये पुरानी। इन लोगों ने उसमें आर्ट फैकल्टी के भी दी थे, कोई लाला भाई थे, बड़े नामी थे, वो भी काउंसलर भी थे, क्या थे। तो ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने किया। वो नारायण सर, और फाइन आर्ट्स को कोई अच्छा, समझता ही नहीं था नारायण कि क्या है। भाई म्यूजिक का ये है कि चाहिए गरीब है सब कुछ। अब फाइन आर्ट्स क्या, चित्रकारी क्या है, चित्रकारी में क्या प्रोग्रेस है, क्या करेंगे, ये इतिहास था। जो नारायण सर थे, नारायण साहब जी थे क्या? हैं? नारायण साहब थे क्या आर्ट्स फैकल्टी के? किस थे? नारायण जी, क्या पूरा नाम नारायण? नारायण ए.के. साहब, नारायण। ए.के. नारायण। लाला भाई थे। ए.के. नारायण। और ये वहाँ रहते थे, वहाँ अभी भी उनका बनौला है, क्या नाम करते हैं वो, ये अपने गुरुधाम कॉलेज के कहीं लाला थे ये। उनका लड़का 1 नंबर का और ये भी मालूम हो गया कि ये प्रोफेसर साहब भी लेते रहे सब। तो विद्यापीठ में एक सिलेक्शन में थे, सिलेक्शन में गए, आए, आ करके लड़के ने कहा बोल कितना लिया, पैसा दो। लाला भाई से कहा, काउंसलर भी थे। उन लोगों ने ये इंस्टीट्यूट के जो जितने बड़े बड़े बीएचयू के प्रोफेसर, इन लोगों ने जो है इंस्टीट्यूट हटा करके फैकल्टी का फैकल्टी। बताइए। और पहले भी कॉलेज था। नहीं ये तो था ही, हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूट तो बनाने जा ही रहे। हम लोग अभी जब निकाले हैं पिछला सर्कुलर एकेडमिक्स में जाके, जब हमारा दोनों का सेपरेशन हुआ है, उस समय का पूरा प्रपोजल है कि ये डिजाइन का पूरा डिपार्टमेंट बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन का प्रपोजल, जो आज हम लोग दोबारा सोच रहे हैं, गुरु जी लोग उस समय सोच के गए हुए। हम लोगों के प्रोग्रेस में इन लोगों ने बहुत अड़ंगा लगाया है। सीनियर प्रोफेसर जितने थे पुराने थे भाई, आपके जो है मानी मेटलर्जी अलग कॉलेज था, टेक्नोलॉजी अलग था, साइंस अलग था, आर्ट्स अलग था, सोशल साइंस अलग था, सब फैकल्टी कॉलेज, टोटल विमेंस कॉलेज सब अलग। ये तो देन ओमकांडा ठाकुर जी की थी कि इन्होंने स्थापना किया, और म्यूजिक के फाइन आर्ट दोनों के आर्ट ये पार्ट टाइम चलती थी अपने हॉस्टल, इसलिए जो है और भैया नहीं फाइन आर्ट को उसमें जोड़ा जाए, तब म्यूजिक है फाइन आर्ट, तब शुरुआत तो म्यूजिक से ही शुरू हुआ। और वो भी ओमकांडा जी, और ओमकांडा जी सब मालवी जी के समय ये लोग सब धुरंधर लोग थे, धुरंधर। उसके बाद है। और हम अखबार में उनके साथ यदि अपने काम फैकल्टी का कुछ भी होता है ना, बहुत स्वार्थी आदमी है क्योंकि हम तो ये तो आपको पैसा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर जो प्रेम और उससे जो मिला हमको फैकल्टी से, अब हम फैकल्टी का देखते हैं कि भैया फैकल्टी को किसने क्या किया क्या नहीं किया, खुशी होगी। यानी पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ इस फैकल्टी को मिल गया, जो हम लोग 8-8, 10-10 साल से परेशान थे सब। अरे पहले तो बहुत हाल बहुत बीपी होता था, ये होता था, बड़ी हालत खराब हो, बड़ा लिखना पड़ता था, वो करना पड़ता था बहुत, क्योंकि आप मेन जो है हमारी डीन साहब के चेयर के साथ में अटैच, हमारा मेन काम तो वही टाइपिंग का। तो स्कीम है, फलाना है, विजिटिंग कमेटी का बुलाना, जो कुछ भी है करस्पॉन्डेंस वगैरह सब हमारे हाथ से होता है, तो सब जानकारी थी।
भाई बीज से लेके वृक्ष हाँ, तक- इतना हमको इतना जरूर मालूम पड़ा। बीज से वृक्ष तक आपने देखा हुआ है। BHU के प्रिंसिपल साहब उन लोगों ने हम लोग को बहुत ही ज्यादा दबाया और प्रोग्रेस नहीं होने दिया, इंस्टीट्यूट नहीं होने दिया। कृष्ण साहब ने बहुत मेहनत की। अच्छी बात है ना, कोई मिला तो कम से कम बतियाने का पियाने के लिए। बोर होते हैं। मजा पड़ी गई, खूब मजा पड़ी गई आज तो। क्या बेटा यार, छोड़ो। आज तो पूरा ही खरबंदा हो रहा है। पुरानी यादें निकलेंगी। आप तो बनारसी है। नहीं, गुजरात से हैं आप। मदर टंग गुजराती। अब भगवान ने आज तो मजा पड़ी गई। चेहरे पर हंसी आ अरे गई। बराबर है। अब तो भगवान ने अभी पर बढ़ाते जा रहे हैं, करते जा रहे बढ़ जाएगी। हैं। स्वस्थ रहिए, आप मुझे स्वस्थ लगता रहिए। है कि अब मेरे ख्याल से तो अब 66 में तो अब मेरे ख्याल हम लोग से छोटपन में 66 के समय काका के स्कूल में में खेले। काका मतलब उनके मेरे पापा। पिताजी पुराने स्कूल में खेले क्योंकि बगल में घर था। बगल में हमसे। क्वार्टर। मुझे बैठा के रखा है। सभी से खिलाए हैं। चले। हाँ, गोद में अब खेले। आज जो है आपको 39 सर्टिफिकेट जीवन तय भैया है, साल भर के पढ़ा देता है आपको। जीवन धान मिल जाता साल भर। हमने देखा है इनको छप्पा लगा देता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप सर, आए। आपका आशीर्वाद मिला सर। नाश्ता करिए। के लड़के के सबॉर्डिनेट था लतिका। देखिए क्या रिलेशन। लतिका जी का लेक्चरर होना जरूरी था बस वहां से। और वो पॉटरी की जगह पर जो है लतिका जी को रखना चाहिए। कृष्ण साहब थे वहाँ एज ए डीन भी और एज ए हेड स्कल्पचर। और वहाँ ये आ गया कि भैया लतिका कृष्ण साहब ने वहाँ किसी ऑफिस में सबके सामने बैठ करके